मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है बिहार राज्य के प्रमंडल एवं जिले। बिहार राज्य के प्रमंडल एवं जिले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें बहुत ऐसी जानकारियाँ जो है बच्चों तक अभी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यह बताना चाहता हूँ कि प्रमंडल किसे कहते हैं, जिला किसे कहते हैं, प्रमंडल कितने होते हैं, जिला कितने होते हैं, प्रमंडल के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं, जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं, कौन सा प्रमंडल बड़ा है, कौन सा प्रमंडल छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है। इन सारी विषय वस्तुओं पर आप सबको मैं विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि आखिर प्रमंडल क्या होता है। तो बिहार राज्य के जिलों को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया एक क्षेत्र, जिसमें कई जिले सम्मिलित होते हैं, उसे हम लोग प्रमंडल के नाम से जानते हैं। बिहार के प्रमंडल बनाने में वर्तमान समय में कम से कम 2 और अधिकतम संख्या जो है 6 है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है कि 2 प्रमंडल जो है, जिसमें 2 जिला मिलकर जो प्रमंडल बना है वह जो है भागलपुर है। 2 जिला मिलकर बनने वाले जो प्रमंडल जो है भागलपुर है। उसी तरह 3 जिला से बनने वाले प्रमंडल जो है दरभंगा, सहरसा, सारण, और 4 जिलों से बनने वाले प्रमंडल पूर्णिया, 5 जिलों से बनने वाले प्रमंडल मगध, और 6 जिलों से बनने वाले प्रमंडल जो है तिरहुत, मुंगेर और पटना है। तो ये जो है सुविधा के दृष्टिकोण से यह बनाया गया है, जिससे कि वहाँ का शासन और प्रशासन अच्छी तरह किया जा सके। तो उसी प्रकार जिला को बनाने के लिए अनुमंडल को शामिल किया जाता है, और अनुमंडल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जिला बनता है। तो हमारे जो प्रमंडल जो है, प्रमंडल के जो सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं, जिसको प्रमंडलीय आयुक्त कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कमिश्नर के नाम से जानते हैं। उसी तरह जिला के सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं, जिनका नाम है जिला पदाधिकारी, जिसको अंग्रेजी में डीएम कहते हैं, और जिनका फुल नेम जो होता है, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो हमारे इसमें पहला सवाल है, बिहार राज्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो यह प्रमंडल जो है 9 है। कितने हैं? 9 है। और उसी तरह अब अगला सवाल जो है, बिहार राज्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने जिलों में बांटा गया है। तो यह जिला जो है यह 38 है। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और ये 38 जिले जो हैं, ये जिले जो हैं, कुछ जिले जो हैं मिलकर क्या बनते हैं, प्रमंडल बनते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मैप लगाया है, और मैप पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी देश हैं या हमारे राज्य हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने नक्शा का जो सिर होता है वह उत्तर की तरफ होता है। तो हमारा यह बिहार के जिले हैं, और इससे यह जो है इसके उत्तर में हमारे बिहार के उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है या राज्य है। तो हमारा देश है जिसका नाम है नेपाल। और इस नेपाल के बॉर्डर से हमारे जो जिले जो लग रहे हैं, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये हमारे बिहार के उत्तर के सीमावर्ती जो हमारे जो जिले हैं, ये जिले लग रहे हैं, किससे लग रहे हैं, ये नेपाल के बॉर्डर से लग रहे हैं। और उसके बाद जब हम चलते हैं पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ हमारा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य है, और इस राज्य से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो हैं ये पूर्णिया के लगते हैं। और इसमें भागलपुर और बांका, ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ये क्या लगते हैं, ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ये जिले लगते हैं। हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ हमारा यह राज्य जो है, यह सीमावर्ती जो हमारा राज्य जो है, जो झारखंड है, और इसे झारखंड से लगने वाले जो हमारे पड़ोसी जिले जो है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है और नालंदा है। और इसके साथ हमारा रोहतास भी है। क्या है? रोहतास भी हमारा जिला जो है वह झारखंड से लगता है। और उसके बाद जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पश्चिम की तरफ जो है हमारा पड़ोसी जो स्टेट जो है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से जो हमारा क्षेत्र जो है
रोहतास का क्षेत्र है कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और कुछ क्षेत्र थोड़ा सा हमारा क्षेत्र जो है, हमारा क्षेत्र वेस्ट पश्चिमी चंपारण है। ये जो है हमारे क्या है, यह सीमावर्ती जिले हैं। तो ये सीमावर्ती जिले जो हैं इसलिए बता दिया क्योंकि अगर कोई पूछता है कि हमारे पड़ोसी हमारे बिहार से पड़ोसी सटने वाले कौन कौन स्टेट हैं या देश हैं, तो उसके बारे में हमने जानकारी दे दी। अब हम चलेंगे कि हमने यह देखा है कि हमारे जो प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है, तो ये अलग अलग कलर में है, ये अलग अलग कलर में है। तो सबसे पहला हमारा जो है जो तिरहुत है, क्या है, तिरहुत और इसके बाद जो है दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर के बाद गया और गया के बाद पटना और पटना के बाद ये हमारा सारण हुआ। देखिए हम इसको याद करने में हमने मैप इसलिए लगाया कि आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, आप इस तरह याद कर लें कि आप अगर आंख बंद करके भी अगर सोचते हैं तो आपके दिमाग में सारे प्रमंडल की एक छवि गूंज जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला आपका प्रमंडल तिरहुत के बाद दरभंगा के बाद कोसी के बाद पूर्णिया के बाद भागलपुर के बाद मुंगेर के बाद गया के बाद पटना और पटना के बाद आपका क्या हो जाता है, सारण। इस तरह भी आपको 2 बार 3 बार आप याद करेंगे तो यह याद हो जाएगा। एक बार और हम बताते हैं। सबसे पहले तिरहुत के बाद दरभंगा के बाद कोसी के बाद पूर्णिया के बाद भागलपुर के बाद मुंगेर के बाद जो है वह है मगध के बाद पटना और पटना के बाद क्या होता है, सारण। ये 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, उसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं और विस्तृत चर्चा हम यहाँ करते हैं। देखते हैं यहाँ लिखा गया है तिरहुत प्रमंडल, और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर है। यहाँ पर आप लोगों को एक मैप भी लगाया गया है तिरहुत प्रमंडल का, यहाँ लगाया गया है। आप लोगों को बताया गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आप लोग को एक बार मैप भी आप देख सकते हैं। मैप में आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण, यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये हमने मैप लगा दिया। और इनका सबका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है। कहाँ है, मुजफ्फरपुर। तो एक बार हम देखते हैं, हमने इसके साथ आप लोगों को बताने की कोशिश की जिला और जिला मुख्यालयों के बारे में। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है, पूर्वी चंपारण का हमारा जिला मुख्यालय मोतिहारी है, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, शिवहर का शिवहर, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर और वैशाली का वैशाली। तो ये हमारे तिरहुत में 6 जिले हैं और 6 जिलों को शामिल करके तिरहुत प्रमंडल बनाया गया। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं और आप लोगों को 6 जिलों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे 6 जिले जो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये हमारे 6 जिले हैं। अगला जो है जिसका नाम है दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय जो है, प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में है। और दरभंगा प्रमंडल में 3 आपके जिले हैं। पहला जो है मधुबनी का जिला मुख्यालय मधुबनी, दरभंगा का दरभंगा और समस्तीपुर का समस्तीपुर है। और ये 3 जो है 3 का मैप लगा है कि सबसे ऊपर जो है मधुबनी, उसके बाद दरभंगा और नीचे जो है समस्तीपुर। आपको मैप लगाने का मकसद यही था कि आप देखें कि ऊपर कौन सा है और नीचे कौन था। जैसे आप देखेंगे इसमें कि आप लोगों का जब दरभंगा की बात आती है तो ऊपर जो है दरभंगा में ऊपर मधुबनी है, बीच में दरभंगा है और नीचे क्या है, समस्तीपुर है। अगला जो है कोसी प्रमंडल का आपका मुख्यालय जो है सहरसा है। कोसी प्रमंडल के ऊपर जो है सीमावर्ती जो आपका जिला जो है सुपौल है, सुपौल का जिला मुख्यालय सुपौल, मधेपुरा का जिला मुख्यालय मधेपुरा और सहरसा का जिला मुख्यालय
आपका कहाँ हो गया, सहरसा हो गया। और यहाँ एक मैप लगाया गया है, ऊपर जो है जो नेपाल से सट रहा है, सुपौल, मधेपुरा और आपका क्या हो गया, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, यह जो है आपका जो है यह 3 जिला जो है, ये 3 जिलों को मिलाकर कोसी प्रमंडल का निर्माण किया गया है। अगला जो है चौथा जो है पूर्णिया। पूर्णिया का जिला मुख्यालय जो है पूर्णिया है। और पूर्णिया में ये 4 जिले जो हैं, 4 जिलों को मिलाकर पूर्णिया जिला को बनाया गया है, जिसमें पहला जो है अररिया। अररिया का जिला मुख्यालय अररिया, किशनगंज का किशनगंज, पूर्णिया का पूर्णिया और कटिहार का कटिहार। ये 4 जिले हैं। यहाँ 4 जिलों के बारे में बताया गया है कि हमारा 4 जिला जो है, पहले अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। ये 4 जिले हैं और इन 4 जिलों का जो प्रमंडल जो है सो पूर्णिया है और उसका जिला मुख्यालय पूर्णिया है। अगला जो है भागलपुर। भागलपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जो है भागलपुर है और भागलपुर का जिला मुख्यालय भागलपुर और बांका का जिला मुख्यालय बांका। ये जो है दो मिलाकर यह जो है क्या बना है, भागलपुर प्रमंडल बना है। अगला जो है मुंगेर है। मुंगेर प्रमंडल का जिला मुख्यालय मुंगेर है और मुंगेर में हम देखते हैं 6 हमारे जिले हैं। 6 जिलों को मिलाकर मुंगेर प्रमंडल बनाया गया है। तो हमारा पहला जो है खगड़िया है। खगड़िया का जिला मुख्यालय खगड़िया, बेगूसराय का बेगूसराय, मुंगेर का मुंगेर, लखीसराय का लखीसराय, शेखपुरा का शेखपुरा और जुमई का जुमई। ये हमारे 6 जिले हैं। 6 जिलों का जिला मुख्यालय सामने लिखा गया है और 6 जिलों के मिलने से ये मुंगेर प्रमंडल बना हुआ है। तो ये हमारे मुंगेर प्रमंडल हुए। और इसी तरह आप जितने भी जिले हैं सबका आप नाम याद कर सकते हैं। जैसे मानिए कि पश्चिमी हमारा जो तिरहुत प्रमंडल जो है, तिरहुत प्रमंडल में आप लोग बारी बारी से इसको सबको याद कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जुमई। और इसी तरह क्रमबद्ध जो है आप 38 के 38 जिला जो है उसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। अगला प्रमंडल मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है गया में है। यह मगध प्रमंडल जो है 5 जिलों से मिलकर बना है और 5 जिले जो हैं, जो मैप भी लगाया है, मैप में आप लोग देख रहे हैं कि जो 5 जिला जो है, जिसमें पहला जो है आपका गया है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है और अरवल है। ये 5 जिलों से मिलकर गया प्रमंडल बना है। लेकिन इस प्रमंडल को गया भी कह सकते हैं, मगध भी, लेकिन पुराना नाम जो है मगध प्रमंडल है। और चूंकि मगध प्रमंडल इसीलिए मगध से ही हम लोग संबोधित करते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय जो है गया है। और इसमें हमने लगा दिया है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया जहानाबाद, यहाँ अरवल है, यहाँ पर औरंगाबाद है, गया है और नवादा है। ये हमारे 5 जिले हैं और 5 जिले मिलकर ये जो बनाते हैं, जिसका नाम है मगध प्रमंडल। अगला जो है पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल का जिला मुख्यालय पटना है और पटना प्रमंडल को बनाने में 6 जिलों को शामिल किया गया है। ये 6 जिले जो हैं, जिसका नाम है यहाँ लिखा गया है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 5 जिले हैं और 5 जिले जो हैं मिलकर पटना प्रमंडल बने हैं। पटना का जिला मुख्यालय पटना, नालंदा का जिला मुख्यालय बिहार शरीफ। देखिए कभी कभी ऐसे जिला मुख्यालय पूछ दिए जाते हैं जिसका जिला मुख्यालय दूसरे जगह होता है। जैसे पूछा जाता है नालंदा का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो बिहार शरीफ, भोजपुर का आरा, बक्सर का बक्सर, रोहतास का सासाराम और कैमूर का भभुआ। जब भी जिला मुख्यालय पूछा जाएगा परीक्षा में तो आप एक बार जरूर सोचेंगे कि हो सकता है जिसका जिला मुख्यालय दूसरे जगह हो, इसलिए जिला मुख्यालय आप लोगों को लिखा गया है। अगला जो है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल का जिला मुख्यालय छपरा हुआ और इस छपरा प्रमंडल को बनाने में
3 जिलों का शामिल किया गया है, जिसका जिला मुख्यालय छपरा है। और चूंकि सारण, यह जो है सारण जिला है और जिला मुख्यालय छपरा है। सिवान जिला है और जिला मुख्यालय छपरा है। उसी तरह गोपालगंज का जिला मुख्यालय गोपालगंज है। तो इसी तरह हमारे 38 जिले हैं और इन 38 जिलों को एक समूह, छोटा बड़ा समूह बनाकर प्रमंडल बनाया गया है। इस प्रमंडल की आवश्यकता तब पड़ी है जब पूरे बिहार का प्रशासन अच्छे ढंग से चलाया जा सके, इसलिए प्रमंडल की व्यवस्था की गई है। और आगे जो है इसमें कुछ हमने सवाल दिया है। जैसे हमारा सवाल जो है, पहला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो चाहे वो क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, हमारा बड़ा प्रमंडल जो है तिरहुत है। क्या है? तिरहुत है। और हमने देखा कि सबसे हमारा जो पहला जो हमारा जो प्रमंडल जो आता है, जो तिरहुत प्रमंडल आता है। और तिरहुत प्रमंडल का जो प्रमंडलीय मुख्यालय जो है सो मुजफ्फरपुर है। अगला सवाल जो है, जिसमें बिहार के क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है भागलपुर है और भागलपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर में है। अगला सवाल जो है, बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से जो बड़ा जो जिला जो है, जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय जो है वह बेतिया है। कहाँ है? बेतिया है। अगला सवाल जो है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है, जिसका नाम है शिवहर। क्या नाम है? शिवहर। अगला सवाल है, बिहार राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। क्या है? पटना है। और इसी तरह सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा है। तो अगला हमारा सवाल जो है, जिसमें लिखा गया है, बिहार का कौन सा प्रमंडल जिसमें 2 जिलों को शामिल किया गया है? तो वह प्रमंडल जिसको बनाने में 2 ही जिला शामिल किया गया है, तो उसका नाम आपको लिख देना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम। तो चलिए इसी के साथ हम इसके विराम की तरफ बढ़ते हैं। और हमें आप लोगों से एक ही बात कहना है कि जिस तरह गार्जियन अपने खून पसीना को बहाकर आपको पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजता है या सुविधाओं को देता है, तो आप भी अपने उस कर्तव्य को समझें और आप अपने दिलो दिमाग से आप यह सोचें कि हमारा गार्जियन इतना जब हमारे लिए यह सब करता है, तो हमको भी उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आपका जीवन सफल होगा। अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ते हैं तो आपका जीवन असफल होगा। अगर आपका जीवन सफल होगा तो आप हीरो के भाव में आप बिकेंगे। अगर आपका जीवन सफल नहीं होगा तो आपका भाव जो है सो नहीं लगेगा। आप दर घूमिएगा कि हमारा कोई कीमत दे दे, तो नहीं देगा। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम विराम की तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ते हुए हम यही बात कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, पढ़ें और उसको समझें और समझकर आप अपने दोस्तों तक आप शेयर करें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।